आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर आप अभी नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, आज का ये मेन टॉपिक है। इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है अनुबंध। एक इसको बोल सकते हैं जस्ट एग्रीमेंट। मीन्स कि दो जो पर्सन हैं या दो पार्टी हैं, उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। उनकी कुछ शर्तें होती हैं, दूसरी पार्टी की भी कुछ होती हैं। उन दोनों शर्तों को जो मीट करते हैं, दोनों की जो कंडीशन होती हैं, दोनों की जो भी डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि मैंने इस पर्सन को, इस पार्टी को इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मीन्स कि मैंने उसको उसके साथ एक अनुबंध कर लिया, उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। इसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर जो इस काम को करता है, जो करने वाला है, वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्टर। यूँ समझते हैं हम कि मैं हूँ, मुझे अपने घर में, और मान लीजिए कि कुछ काम करवाना है। मैंने अभी नया घर बनवाया है। उस नए घर में मेरे को अभी कुछ प्लम्बर का काम बचा हुआ है और मेरे को इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का काम कराना है। अब मैं एक पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे इस काम को करे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उस पर्सन को ढूंढूंगा जो मेरे इस काम को कंप्लीट करेगा। तो मेरा एक एस्टिमेटेड बजट होता है, मेरा भी, मैं एक कैलकुलेट करके रखता हूँ। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि मुझे इतना पैसा खर्च करना है इलेक्ट्रिसिटी पर। एक लमसम अमाउंट बोलता है, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड, अनुमानित, लगभग। मुझे खुद नहीं पता कि कितना लग सकता है, लेकिन मेरे एक अंदर एक आइडिया होता है कि इतना में काम हो सकता है। अब जैसे कि मैंने वायरिंग करानी है और मैंने एक 4 मेरे रूम हैं, उन 4 रूम में मेरे को फ़ैन हैंग कराने हैं, 2 मेरे को एसी लगवाने हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और कुछ मेरा प्लम्बर का काम है बाथरूम का, तो वो मेरे को कराना है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए, मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा हूँ जो मेरे दोनों काम को करे। 2 तरह से हैं। एक तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल वाला, अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल वाला मेरे को अलग मिलेगा, प्लम्बर वाला मेरे को अलग मिलेगा। क्लियर? लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि मेरे दोनों कामों को करा दे, और उसे हम बोलेंगे, जो मिलेगा, जो मेरे को कामों को कराएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। मीन्स कि वो मेरा ठेका लेगा। अब देखो, ठेकेदार जो होता है वो क्या करता है, खुद भी काम कर सकता है जिसको नॉलेज होती है छोटे मोटे कामों को, लेकिन जब बड़े काम होते हैं तो वो खुद क्या करेगा, वो खुद करवाता है। अपने पास में स्टाफ रखता है, मैन पावर होती है, और उससे वो काम को कराता है। तो मैंने जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो मन में अपने डिसाइड की हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि उसके अकॉर्डिंगली मेरा काम हो जाए। मैंने बुलाया एक पर्सन को, मुझे मिल गया। मैंने उस पर्सन से कहा कि मेरे ये 2 काम करने हैं, आप करके देंगे? उसने कहा ठीक है। अब वो काम को बोलता है यस मैं करके दूंगा। मैंने कहा बताइए आप कितने में करके देंगे? मैंने उनको बताया कि मेरे 4 रूम्स हैं, उसमें फ़ैन हैंग होगा, 2 एसी लगेंगे, वायरिंग होगी पूरे में, सभी बोर्ड वगैरह लगेंगे,
ट्यूबलाइट्स वगैरह भी हैं, ओके, कुछ फैंसी लाइट्स भी हैं, फॉल सीलिंग है, ये सारा है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला मैं कर देता हूँ सर। मैंने कहा बताइए आप कितने में करेंगे। अब उन्होंने बोल दिया कि मैं 1,00,000 रुपए में करके दूंगा। अब पहले वो मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि मैं आपका ये आइटम लगाऊंगा, कितने दिन में करूंगा, टाइम लाइन भी डिसाइड होगी, ये सब कुछ होगा, ये क्या क्या मटेरियल लगेगा कैसे। अब बात आती है यहाँ पे कि हो सकता है कि मैं उनसे ये कह दूं कि आप मुझे विद मटेरियल लगा के दो, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप मेरे को विदाउट मटेरियल रेट बताइए। मीन्स कि मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा और आप केवल लेबर देंगे मेरे को। तो यहाँ पे आप इस बात को अच्छे से समझ लेना गहराई से, ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब बात आती है कि किस तरह का, एक तो विद मटेरियल रेट और विदाउट मटेरियल। तो विद मटेरियल के लिए मैंने उसको बोला क्या रेट है, मैंने कहा आप विदाउट मटेरियल भी मुझे बताइए। उन्होंने अपने रेट बता दिए। अब आप यहाँ पे ये समझना, देखिए अगर मैं जिस कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहा हूँ उस कॉन्ट्रैक्टर को अगर ये सारा पता है, नॉलेज है कि मटेरियल कितने में आएगा, मैंने उनको स्पेसिफिकेशन बता दी, ये स्पेसिफिकेशन है, उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो मेरे को कैलकुलेट करके रेट बताएंगे। अगर उन्होंने रेट बता दिया मेरे को, ठीक है, और मुझे लगा कि ठीक है, तो मैं उसको ओके कर देता हूँ। अब मैंने कहा कि मुझे लग रहा कि नहीं ठीक नहीं है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप मेरे को विदाउट मटेरियल रेट बताइए। वो मेरे को विदाउट मटेरियल का रेट बता देते हैं। मुझे जो सूटेबल लगता है, मुझे जो जिसमें बेनिफिट लगता है, मैं उसमें एग्री कर लेता हूँ। जब एग्री हो जाता हूँ मैं उसमें, तो हम दोनों आपस में एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। दोनों एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। ये सारा हो गया एक कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन कि कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करते हैं। अब मैं बात आता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर बने कैसे। देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर बनने वाली बात है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है जिस मैंने इनको दिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, काम दिया मैंने, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो, उनको पहले तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो उसमें चांसेस हैं कि उसको फ़ायदा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जनरली उसको लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है वो घाटे से वो भी नहीं देगा आपको, वो अपना घाटा नहीं सहेगा, क्योंकि दोनों पार्टी जो है ना वो इस तरह से उसको आपस में नेगोशिएट करती हैं कि जिस पार्टी का काम है, जो पार्टी कराना चाह रही है, वो अपने जेब से ज़्यादा तो देने वाली नहीं है, और जो काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो ये चाहेंगे कि मेरे को प्रॉफिट मिले, मैं अपने लॉस से काम ना करूं। क्योंकि जब वो काम घाटे से करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ काम करने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाई मैं तो नहीं करूंगा बिल्कुल, जब मुझे कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं क्यों करूंगा अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को ये चाहिए, नंबर 1, कि वो कॉन्ट्रैक्टर कहीं पे एक्सपीरियंस ले, और एक्सपीरियंस भी वो इस बेसिस पे लें कि उनको ये खुद अपने आप को पता होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। अगर मेरा इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल में, तो मुझे इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए। अगर मेरा इंटरेस्ट है सिविल में, तो सिविल का कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए। अगर मेरा इंटरेस्ट है सप्लाई में, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें भी इंटरेस्ट है। और वो इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? आप खुद अपने आप को ये देखिए कि मैं अपने आप को एग्जामिन कीजिए,
एक्सप्लोर कीजिए कि मैं क्या काम कर पाऊँगा, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, मेरा इंटरेस्ट किस में है। जनरली लोग कहते हैं कि सर मेरे को कॉन्ट्रैक्टर बनना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर तो बनना है, उन्होंने यही डिसाइड नहीं किया मेरे को किसका कॉन्ट्रैक्टर बनना है और मेरे को कॉन्ट्रैक्टर बनना क्यों है, क्यों, क्या चाहते हो। अब आपका कोई गोल है तो सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए। उसके बाद आप अपना पैशन आपका क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद ही आप ये डिसाइड कीजिए कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, मेरे को सिविल में जाना है या इलेक्ट्रिकल में जाना है या मैकेनिकल में जाना है या सपोर्ट करना है। तो ये डिसाइड करने के बाद आपको जाना कहाँ पर है, कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर या कोई कंपनी आपको सर्च करनी है जो आपके नोन हो, जानकार हों, या फिर कोई एक छोटी भी कंपनी होगी चलेगी, जहाँ पे कि आप अपना कुछ समय वहाँ पे बिताएं, आप अनुभव लें। मैं मानता हूँ कि 1 से 2 साल का अगर आप अनुभव ले लेते हैं, वहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं, तो आपको सब कुछ वो पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, आपको लेबर कैसे हैंडल करनी होती है वहाँ पे, वो भी पता चल जाएगा। कोई मटेरियल आया, कितने का आया, उसका क्या रेट है, मार्केट में क्या चल रहा है, कितना लगा, कितना किस प्रोसेस से काम होता है, किस तरह से, वो सारी आपको एक्टिविटीज़ जो है वो सब वहाँ पे पता चल जाती हैं। जब वो सारी चीज़ पता चल जाती है, सब आपको नॉलेज हो जाती है, उसके बाद 1 से 2 साल काम करने के बाद फिर कोशिश करते हैं कि आप अपने और भी सर्कल में मिलें, जिस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो काम करते हैं, जो आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, आप उनसे टाइप कीजिए, उनसे दोस्ती कीजिए, उनसे जानिए कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का जो आप करना चाहते हैं ना, उसका क्या मार्केट में रेट है, आपको कैसे सप्लाई मिलनी चाहिए, कहाँ से आता है और किस तरह से लगाना चाहिए। ये सारा प्रोसेस जो है ना वो आप जान लेते हैं। उसके बाद फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर बनने की राह पर चल पड़ते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, जैसे 2 साल का आपका आपने कर लिया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आपको जिस फील्ड में जाना है वो भी डिसाइड हो गया पहले से ही। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट लेना कहाँ पर है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना है या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेना है। अगर आपको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो प्राइवेट भी ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, आप उनसे टाई अप कर सकते हैं। आप अपना विजिटिंग कार्ड बना के और आप अपना कुछ जो डीलर हैं या बिल्डर हैं उनके पास जाके आप अपना विजिटिंग कार्ड उनको दे सकते हैं कि सर हम ये काम करते हैं, ये बनाते हैं, या हमारा सिविल का काम है या इलेक्ट्रिकल काम है, वो क्योंकि उनके पास में और इस तरह की डिमांड आती रहती है, वो आपको कॉल करेंगे और आपको वहाँ से वो काम दिलवा देंगे। दूसरा होता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। जो गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या काम करते हैं कि गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, आजकल सारे काम ई टेंडर के थ्रू होते हैं, तो वहाँ एक टेंडर निकलता है, उस टेंडर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से आप एक कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।